सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन के बेटे उसामा जेल से बाहर आने वाले हैं। उनकी बेल हो गई है, 2 दिन के बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वहां से बिहार पुलिस जो है वो सिवान लेकर के आई। उसके बाद जो है कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया था। उसके बाद पूरे बिहार की राजनीति गर्म हो गई। लगातार जो है इस मसले पर हम आपको अपडेट दे रहे थे। अब अपडेट आ रहा है कि उसामा जो है 2 दिन के बाद जेल से रिहा हो जाएंगे। उनके समर्थकों ने अपने फेसबुक पोस्ट और अकाउंट के जरिए जो है ये बताना शुरू कर दिया है कि साहब की वापसी हो रही है। बताया जा रहा था कि 2 केस जो हाईलाइटेड केस था उसमें उसामा साहब का नाम था और उसके अलावा कई और मामले थे, लेकिन अब जो है खबर आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने जो है उनको बेल दे दिया है। 2 दिन के बाद वो अपने समर्थकों के साथ रहेंगे। जब ये मसला हुआ था तो हमारे साथी कैब साहब आपको जो है सिवान से एक एक पल पल का रिपोर्ट दिखा रहे थे, कैसे वो जेल गए, कैसे जो है उनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ थी, हजारों लोगों की भीड़ थी और लोग जो हैं वो साहब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। उसके बाद ये भी कहा गया कि जब ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया था, क्योंकि राजनीतिक स्थिति में ये सवाल उठ रहे थे कि उसामा को फंसाया गया है, लेकिन जब ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये तो एक तरह से कानूनी प्रक्रिया है। उसके बाद में उनकी काफी तीखी आलोचना हुई थी और किसी भी जो मुस्लिम लीडर है उनकी चुप्पी, क्योंकि जो भी मुस्लिम लीडर थे जब उनसे उसामा पर सवाल किया जाता था तो चुप्पी बना लेते थे। लेकिन अब जो है उसामा जेल से बाहर आ रहे हैं। पिछले दिनों चिराग पासवान से भी उनकी मुलाकात हुई थी। अब ऐसे में एक कयास लगाया जा सकता है कि उनकी आगे का राजनीति मूव क्या होगा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कहीं ना कहीं उसामा को अंडरएस्टिमेट किया गया, चाहे वो अवध बिहारी चौधरी हो उनका जो बयान है या तेज प्रताप यादव का बयान कि भाई हिना साहब जो है पटना आकर के हमसे मिले। जब ये बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि साबुद्दीन साहब पर आरजेडी परिवार चुप क्यों है, तो उस पर भी जो है काफ़ी आलोचना हुई। जब हम सिवान में भी गए थे तो वहाँ पर भी ये बातें चल रही थी कि आने वाले समय में राजनीति में आने वाली जो राजनीति है, चुनाव है, उसमें उसामा साहब बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहे हैं और यही फैक्टर जो है काफ़ी नुकसान भी करेगा आरजेडी का। हालांकि उसामा के परिवार की तरफ से, हिना साहब की तरफ से लगातार ये वचन आते रहा, बयान आते रहा कि हम लोग जो हैं आरजेडी के खिलाफ नहीं है। कई लोग जो है हम लोग में मनमुटाव फैलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन अब उसामा की जो वापसी हो रही है उसके बाद बिहार की राजनीति का क्या असर होगा ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि उसामा लगातार जो है चुप्पी बनाए रखे थे, लेकिन ये भी राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि अगर उसामा जेल जाकर के आते हैं तो जरूर उनमें एक ट्विस्ट जरूर रहेगा कि भाई, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोई गलती नहीं थी, उनको जेल में भेज दिया गया। अब क्या मुसलमानों की राजनीति पर पूरा असर होगा? क्योंकि अगर साबुद्दीन साहब के समर्थक की बात कर लें, पिछले बार जब हिना साहब बिहार के सड़कों पर निकली तो बुलडोजर से जो है उन पर फूल बरसाया जा रहा था और उसके अलावा लगातार ये सवाल भी किया जा रहा था कि जो साबुद्दीन साहब का जो इरा है, राजनीतिक इरा है, कहीं ना कहीं उसका बोझ अब उसामा को उठाना पड़ेगा। क्या होगा राजनीतिक हालात, आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।